नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल आपके कोर्स में हैं 11th केमिस्ट्री में। उसी में हम सबसे पहला कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आइए बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है उसका फार्मूला होता है Na2CO3, जिसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, जिसे हम वाशिंग सोडा कहा जाता है, उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कपड़े धोने का सोडा। और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट अर्थात Na2CO3.H2O। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट उत्पल सोडा कहलाता है। और साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हम देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वे प्रोसेस या साल्वे मेथड। इसमें कुछ स्टेप्स है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट अर्थात अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना। तो पहले रिएक्शन में हम आप देख रहे हैं कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रही है और अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है। सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है उससे हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया है। NH4SCO3 = NaCO3 बन रहा है। और थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो ये जो साल्वे प्रोसेस है इसको हम यहाँ पर एक चित्र की सहायता से या डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर है। इस टावर में सोडियम क्लोराइड अर्थात ब्राइन जो है भेज रहे हैं और यहाँ पे अमोनिया भी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस प्रकार से अमोनिएटेड ब्राइन यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस अमोनिएटेड जो ब्राइन है इसको जब हम कार्बोनेशन टावर में ले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट होकर के और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब आप दूसरा एक और चैम्बर देख रहे हैं जिसमें लाइम से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम पास करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन से यहाँ पे हमको CO मिलता है जो वाटर से रिएक्ट होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और एक चैम्बर और है जिसमें अमोनिया रिकवरी टावर है। ये देखिए आप, यहाँ से ये जो रिएक्शन हो रही है इससे जो भी अमोनिया बनती है वो वापस अमोनिया यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं और इसको फिर से जो है हम इस अमोनियम एब्जॉर्प्शन टावर में भेज देते हैं। तो ये जो है एक साल्वे मेथड है जो जिसमें हम सिंपल तरीके से जो है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आपको चित्र बनाना है। अब आइए हम इसके भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला तो ये कि इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात ये क्रिस्टली ठोस है, सफ़ेद रंग का है, सॉल्युबल इन वाटर जल में घुल जाता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है वो 852 डिग्री सेल्सियस होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम यहाँ पर इसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्शन ऑफ हीट अर्थात ऊष्मा का प्रभाव। तो जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम हीट करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है पहली स्टेज में और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाते हैं। फिर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को फिर गर्म करते हैं तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है और ये सोडियम कार्बोनेट को जब वापस से हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट मॉल्टन स्टेट में मिलता है अर्थात गलित अवस्था में हमको प्राप्त होता है।
दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड अर्थात अम्लकीय अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन की जाती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडियम कार्बोनेट में यदि हम अधिक समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वापस सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू 2NaCO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्शन ऑफ लाइम वाटर अर्थात चूने के पानी के साथ क्या क्रिया होती है। तो जब सोडियम कार्बोनेट और चूने के पानी की आपस में क्रिया होती है तो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। Na2CO3 प्लस COH होल ट्वाइस इक्वल टू 2NaOH प्लस ये CO3। रिएक्शन विथ सिलिका, सिलिका के साथ जब क्रिया करते हैं तो Na2CO3 ये सिलिका का सूत्र है SiO2, तो यहाँ पे सोडियम सिलिकेट बनता है जिसको हम वाटर ग्लास भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सोडियम कार्बोनेट की। अब यूजेस यानी उपयोग, सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के सोडे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, यूज्ड फॉर रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर यूज्ड इन ए ग्लास इंडस्ट्रीज, कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन ए पेंट्स एंड डाइज, रंजक और पेंट निर्माण में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। तो एग्ज़ाम में आपसे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और उपयोग जो है पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्लास 11th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में आते हैं। थैंक यू।